नमस्कार साथियों, जय हिंद, राम राम, दुआ सलाम, सत श्री अकाल, मनक्कम, नमस्कारम। हमारे चैनल सोल्जर्स फैन यानी रियल हीरो में आपका स्वागत है। दोस्तों, रक्षा मंत्रालय ने स्पर्श की पहुंच को बढ़ाने के लिए इन्होंने दो बैंकों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा और HDFC बैंक की स्पर्श बेहतर तरीके से लागू हो जाए और बेहतर तरीके से संचालन हो। तो इसमें क्या है, इसमें देखते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा और HDFC बैंक के साथ एक समझौता हुआ है जिससे पूरे भारत में 14,000 से अधिक शाखाएं खोली जाएगी। इनमें लक्ष्य है कि सितंबर 2022 के अंत तक 32 लाख रक्षा पेंशनों में से आज 17 लाख का पेंशन भोगियों को स्पर्श में लाने का लक्ष्य रखा गया है, जो जल्दी हो जाएगा। और सितंबर माह में उतना ही कम दिन बहुत बचे हुए हैं, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा के 7900 से अधिक शाखाएं खुली जाएंगी, वहीं HDFC बैंक के 6300 से अधिक शाखाएं खुली जाएंगी। और इन पेंशन भोगियों के लिए सेवा केंद्र स्पर्श हेतु इस इंटरफेस बन जाएंगे और पेंशन भोगियों को प्रोफाइल अपडेट, अनुरोध करने, शिकायत दर्ज करने और निवारण, डिजिटल वार्षिक पहचान, पेंशन भोगी डेटा सत्यापन तथा उनकी मासिक पेंशन के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए एक प्रभावी माध्यम प्रदान करेंगे। इससे पहले से चल रहे 161 केंद्र DAD कार्यालय और भारतीय स्टेट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक की शाखाओं और कोटक महिंद्रा बैंक की 14 शाखाएं द्वारा प्रदान किए गए लगभग 800 सेवा केंद्रों के मौजूदा नेटवर्क को और बढ़ाएंगे, जिसमें कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC नेटवर्क के अंतर्गत 4.5 लाख से अधिक ग्राम स्तरीय उद्यमी इसमें कार्यरत हैं, जो पेंशन भोगियों को इन सेवा केंद्रों तक पहुंच निःशुल्क प्रदान की जाएगी। यहाँ पे निःशुल्क प्रदान की जाएगी, लेकिन यहीं पे आगे लिखता है नाम मात्र का सेवा शुल्क विभाग द्वारा वहन किया जाएगा। यानी आप समझ सकते हैं कि कितना सेवा शुल्क इसके द्वारा लगेगा और कितना नहीं लगेगा। इस प्रकार से स्पर्श की एक नई पहल, जो लोग इस आस में कराए लगते हैं कि स्पर्श बंद हो जाएगा, लेकिन दोस्तों स्पर्श बंद होना तो नहीं है। स्पर्श में धीरे धीरे करके पूरे पेंशन भोगियों को इसके अंदर जोड़ दिया जाएगा, लेकिन पिछली बार की तरह ये धीरे इतने जल्दी ये नहीं जुड़ पाएगा, क्योंकि इसमें जो पहले से पुराने जो पेंशनधारी हैं, जो बहुत दूर सुदूर इलाके में रहते हैं, जैसे आप तो कोई प्लेन इलाका में रहता है, कोई ऐसे पहाड़ों के बीच दूर रहता है जहां नेट या मोबाइल का संपर्क ज़्यादा नहीं हो पाता है, लोग इसके बारे में ज़्यादा जागरूक नहीं है, वो लोग किसी के ऊपर ही डिपेंड हैं। ऐसी समस्याओं को देखते हुए रक्षा मंत्रालय ने इस प्रकार के ज्ञापन को मंजूरी दी है, जो HDFC बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ कर रखा है। इसमें जैसे दूर दराज के लोगों को, चाहे अभी भी जो पेंशनधारी हैं, बुजुर्ग पेंशनधारी हैं, वो किसी के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं, उनको बैंकों के ऊपर ही भरोसा रहता है, जिसके कारण उनकी समस्या, क्योंकि वो पहले से ही बैंक के ऊपर भरोसेमंद रह कर आए हैं। इस प्रकार से रक्षा मंत्रालय ने इसके ऊपर PCDA के साथ एक नई पहल करके और MOU पे साइन किया है। ओके दोस्तों, धन्यवाद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, अपने दोस्तों का ध्यान रखें तथा अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि आपके साथ बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें।